नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार गोयल और आज है हम कक्षा 9th की क्लास में। और 9th क्लास में पार्ट है 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि हिटलर जो थे ये था नहीं कहेंगे क्या चाहिए क्योंकि शासक थे भी। तो ये है, देखो पहले मैं दिखा दूँ एक बार पास लिखा। तो हम हिटलर को पढ़ाने जा रहे हैं और हिटलर के बारे में क्या नीतियाँ थी, गृह नीति क्या थी, देश नीति क्या थी, विदेश नीति क्या थी, शिक्षा पर नीति क्या थी और इन्होंने कौन कौन से कथन कहे, यहूदियों के बारे में क्या विचार थे और इन बहुत सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं। यहाँ देखो इन्होंने इनकी आत्मकथा का नाम था, हमने लिखा है, इनकी पुस्तक है मेरा संघर्ष माइन काम्फ। देखो लिखा हुआ है, इस पर लिखा यहाँ लिखा है इस पर लिखा हुआ मेरा संघर्ष और नीचे लिखा हुआ एडोल्फ हिटलर। हमने यहाँ लिखा है एडोल्फ हिटलर। तो इनके बारे में इनकी पूरी जीवन गाथा है, कहाँ पर ये पैदा हुए थे, कौन कौन सी इन्होंने नीतियाँ बनाई थी, किस किस के साथ हमने काम किया था, हमारी शिक्षा पर नीति क्या थी, निजीकरण पर नीति क्या थी, सेना को लेकर नीति क्या थी और विदेश नीति क्या थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके बारे में। पहले इधर देखो, तो पाठ का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। हमारे साथ एक बार बोलेंगे। इनका हम पढ़ाने किसको जा रहे हैं? हिटलर। इनकी माँ का नाम क्या था? क्लारा। इनकी माँ का नाम क्या है? क्लारा। पिता का नाम है अलोइस। पिता का नाम क्या? अलोइस। अब सवाल ये आ जाए कि हिटलर पैदा कहाँ हुए थे? तो ऑस्ट्रिया के बोन शहर में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के बोन शहर में पैदा हुए थे। अब ये बारे में ये हो गया, इनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? तुम ना पढ़ लो ढंग से, सुन लो पहले, क्या फायदा। पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर और इनको उपनाम या इनको उपाधि दी गई थी, वो उपाधि थी फ्यूहरर। और ध्यान रखना एक दिलचस्प बात ये है कि इन्होंने मतलब हिटलर ने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी कहा था, यह उपनाम दिया था। ठीक, और इनका जन्म हुआ था, अर्थात हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 यानी 20 अप्रैल 1889। और ध्यान रखना ये अप्रैल के महीने में, यानी 20 को पैदा हुआ 30 को मरे, इतना ध्यान रखो। तो 30 अप्रैल 1945 में 30 अप्रैल 1945। और इनके मरने की भी कहानी बड़ा दिलचस्प है। आत्मकथा में नहीं मिलेगी वो कहानी, वो जीवनी मिलेगी। ठीक, और ये शासक थे जर्मनी के, और जर्मनी के शासक, ये सवाल आएगा आपके में अच्छा 9th में सवाल आएगा, तुरंत दरोगा पीसीएस में सवाल आएगा कि हिटलर जर्मनी के तानाशाह या चांसलर कब बने? तो 1933 में। कब तक रहे? 1945 में। ठीक, इनकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, और इसको शॉर्ट में कहते थे नाजी पार्टी। नाजी पार्टी, कोई दिक्कत? और इनकी जो प्रेमिका थी, विलब्ध थी, या इनको पत्नी भी कह सकते हो, इनकी जीवन शैली थी ईवा ब्राउन। और इसकी भी कहानी कैसे है कि जब 1945 में रूसी सेना आ रही थी तो रूसी सेना ने क्या किया था, उसको पता चल गया हिटलर को कि सेना आ रही है, आपको मार देगी। तो उससे पहले ही इसने जो है सोडियम आइसोसाइनाइड की गोली खाई और सबसे पहले अपने कुतिया खिलाया, उसके 6 पिल्लों खिलाया, तुरंत वो मर गई। उसके बाद तुरंत दोनों गोलियां खाई और तुरंत पत्नी ईवा ब्राउन और हिटलर दोनों मर जाते हैं। और अपने सैनिकों को और जो सेनापति थे उसको आदेश देते हैं कि मैं जैसे ही मरूँ मेरी डेड बॉडी को तुरंत जला देना। ठीक है, तो इनकी ईवा ब्राउन पत्नी थी या प्रेमिका क्या, तो उसने क्या किया था, दोनों ने साथ साथ आत्महत्या की थी। उसके साथ में एक कुतिया और उसके 6 पिल्ले भी मारे गए थे। ये बीबीसी पे दिया हुआ है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का आवाज पूछे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक चला। कब चला? एक बार मैं दिखा दूँगा धीरे से, सीधे बैठो, तुम भी देख लो, मालूम करोगे हम आए और हमने पढ़ाया नहीं है, दिखाया नहीं। ठीक है, इधर देखो। तो आपसे सवाल आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति एडोल्फ हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी। हमारे साथ बार क्लियर कर लेना इसको। और हमें बता दिया ऑस्ट्रिया के बोन शहर में पैदा हुए थे।
अब हिटलर की गृह नीति के बारे में बात करें। इन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया था, यानी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया था, सरकारी संस्थाओं को बंद किया था, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया था, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर प्रतिबंध लगाया था, बैन कर दिया था उसने, और आर्थिक एकीकरण कर दिया, जर्मनी का नाजीकरण और हिटलरीकरण कर दिया। बोले उसने एक कहा था, एक सेंटेंस कहा था, जर्मनी जर्मनों के लिए, कल बताया था जर्मनी जर्मनों के लिए। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने भारत में कहा था, भारत भारतीयों के लिए। वैसे ही हिटलर ने क्या कहा था, जर्मनी जर्मनों के लिए, जर्मनियों के लिए। और अराजकता के स्थान पर इसने अनुशासन की स्थापना की। बोले देश में अगर कोई अराजकता फैलाएगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और अगर उसने नहीं माना फिर कत्लेआम मौतेआम कर जाएगा, उसको मौतें घाट पा देंगे। दूसरा अगला, और इसने समझौता की नीति अपनाई। अगर कोई शासक था, कोई विरोधी था, कोई दूसरा दल था, अगर इससे नहीं मानता था तो ये समझौता भी कर लेता था। बोले समझौता करो। इन्हीं की किताब का नाम है, हमने तो बताया था, इन्हीं किताब का नाम है, उसका नाम है मेरा संघर्ष। जर्मनी में इसका नाम है माइन काम्फ। माइन काम्फ, तो माइन काम्फ वो यही किताब है, देखो। और माइन काम्फ में ये मेरा संघर्ष, देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है इसमें, और पूरा दिया है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मैं कैसे कैसे किन किन स्थानों पर तैनात रहा। 1916 में सेना में भर्ती हुआ, सेना में एक सार्जेंट के पद में भर्ती हुआ, और धीरे धीरे होते हुए इसने पूरा वर्णन किया है। और आपको सवाल आ गया, अब इसने क्या किया? इसने जो नाजी पार्टी थी, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, इसने किया, यहूदी जो थे, पहले ये कहा जाता है, इसी किताब में लिखा है, इसी किताब में लिखा है कि मेरे घर वालों को, मेरे परिजनों को, मेरी माँ को, मेरी कौन थी, पिता कौन थे, अलोयस, मेरे पिता को यहूदियों ने बहुत प्रताड़ित किया था। तो मैं ये सोचता था बचपन में कि अगर मैं बड़ा हुआ और जीवित रहा तो क्या करूँगा, यहूदियों का कत्लेआम करवाऊंगा, यहूदियों से बदला लूँगा। प्रस्फोट की भावना से तय करने काम किया, और जाकर के अब मैं माइन काम्फ में उन्होंने पूरा वर्णन किया है। और तो इन्होंने मौत के कैंप बनवाए थे यहूदियों के लिए, 75 लाख, अच्छा 11 की एनसीईआरटी दिया हुआ है, नीचे उतरे हुए फोटो दिया है, इसमें 75 लाख यहूदियों का कत्ल हुआ है। मौत के कैंप बनवाए थे, उधर उसमें गैस छुड़वा दी थी, और जैसे ही गैस के अंदर वो जाता था कैंप में, और वो तुरंत हंसता था और मर जाता था। तो ये पूरी कहानी है, हम आपको पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी दिखाएंगे। ये था शॉर्ट नोट्स, एक तरह से वीडियो था। अब एक बार हमारे साथ बोलो, देखो ये हमारे साथ बोलो, हिटलर का पूरा नाम क्या था? बोलो, इसका उपनाम क्या है? जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? शासक कहाँ का था? सबसे पहले सही से बोलो। इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम क्या है? इसके पिता का नाम बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? इसकी किताब का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा कोई भूलेगा तो नहीं? हम एक बार और दिखा देते हैं। मेरा संघर्ष ये किताब है, हिटलर की आत्मकथा, इसको बोलते माइन काम्फ। ये सवाल, एक और सवाल इसे बताते, हिटलर अपने बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। हाँ सही बता रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो अंदर के। हाँ हमने बताया वो सही बताया, चित्रकार बनना चाहता था। और ये सवाल CDS में आया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में 2018 में आया था कि हिटलर अपने बचपन